सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में, और मैं हूं आपके साथ गंगाधर पत्रकार। बात लगभग 6 महीने पहले की है। मर्यादपट्टी के मेन रोड पर यूनियन बैंक के सामने एक वनवासी परिवार सड़क क्रॉस कर रहा था। उसी दरमियान एक 4 पहिया वाहन उसको टक्कर मारते हुए तेजी से फरार हो जाता है। वनवासी, उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे। इस घटना में वनवासी का एक पैर बुरी तरह घायल हो जाता है, उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और वह परिवार, उसकी पत्नी उसे किसी तरह से सहारा देकर मर्यादपट्टी में एक मकान के चबूतरे पर बैठते हैं। वनवासी भदोही के सरकारी हॉस्पिटल में महाराजा बलवंत सिंह में दौड़ता है। इलाज के लिए वहां उसकी कोई विशेष सुनवाई नहीं होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की उनकी औकात नहीं होती है, उनकी हैसियत नहीं होती है। दर्द की दवा खाकर काफी दिनों से मर्यादपट्टी में वो एक चबूतरे पर वह परिवार निश्चल पड़ा रहता है। उसकी पत्नी लकड़ी बीनती है और किसी तरह से वह परिवार अपना गुजारा कर रहा था। 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। वनवासी के पैर में सड़न होना शुरू हो जाती है। हालांकि मलहम पट्टी उन लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल से लिया हुआ था, मगर चूंकि वह वनवासी अब उठने में, चलने फिरने में असमर्थ हो गया था, इसलिए पैर में सड़न होना शुरू हो गई थी। लगभग सप्ताह भर बीत चुका था। लोग उधर से आ जा रहे थे, लोगों की निगाह उस पर पड़ रही थी, मगर किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि कोई उसके पास जाए, उसका हालचाल पूछे और उसके रोग के लिए कुछ उसकी सहायता कर पाए। मर्यादपट्टी की अगर हम बात करें तो भदोही नगर में मर्यादपट्टी वह स्थान है जो भाजपा कार्यकर्ताओं का गढ़ कहा जा सकता है। हिंदू बाहुल्य इलाका है और उधर से गुजरने वालों में सिर्फ मुसलमान ही होंगे, हम ये नहीं कह सकते। हिंदू भी उधर से गुजर रहे होंगे और मुसलमान भी गुजर रहे होंगे, लोगों की निगाह पड़ रही होगी, मगर किसी ने भी यह जहमत नहीं उठाई थी कि कोई उसकी तकलीफ के बारे में पूछे। 1 सप्ताह के बाद उधर से एक युवक गुजरता है, मुस्लिम युवक। उसकी निगाह पड़ती है और वो अपने कुछ साथी मुस्लिमों को फोन करके वहां बुला लेता है। मुस्लिम युवकों की सहायता से एक 4 पहिया मालवाहक गाड़ी को बुलाया जाता है और उस घायल वनवासी को उसमें लादकर उसकी पत्नी और बच्चों सहित भदोही के इंदिरा मिल पर स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। 60 से 70 हजार रुपए का खर्चा आता है और उस वनवासी के पैर का ऑपरेशन होता है, उसमें रॉड पड़ती है। वह वनवासी कुछ दिनों में अपने पैर पे चलने लगता है। इन पैसों का अरेंजमेंट, इन पैसों की व्यवस्था उस मुस्लिम युवक ने अपने मुस्लिम साथियों के साथ की थी। और आपको मैं बता दूं कि मैंने कुछ हिंदू नेताओं को फोन करके ये जानकारी दी थी कि भाई साहब, यह व्यवस्था है, यह समस्या है, इसमें आप क्या सहयोग कर सकते हैं। हिंदू नेताओं का जवाब था कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं और अभी हम थोड़ी से व्यस्त हैं, समय मिलने पर हम आपसे संपर्क करते हैं। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। हिंदू नेताओं ने कभी संपर्क करने का प्रयास नहीं किया और मुस्लिमों के सहयोग से उस वनवासी का इलाज पूरी तरीके से हो चुका। मुस्लिमों के सहयोग से एक मुस्लिम कंपनी में उस वनवासी की
झाड़ू पोछा करने की नौकरी भी लगा दी जाती है और वह वनवासी आज सुकून से 2 रोटी खा रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस घटना की चर्चा करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है, इस बात को मेरे बुद्धिजीवी दर्शक बखूबी समझ रहे होंगे। फिर भी मेरे कुछ सवाल हैं इस घटना को लेकर। यदि इलेक्शन की बात की जाए, जैसा कि इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से पोस्ट किए जा रहे हैं कि भाजपा सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, नहीं तो मोदी जी ऐसा निर्णय लेते वैसा निर्णय लेते, हिंदुओं ने गद्दारी की है, हिंदुओं ने पूरी तरीके से मोदी जी का सहयोग नहीं किया है, ऐसे तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे, यदि आज के डेट में इलेक्शन हो और भाजपा नेता उस वनवासी परिवार के पास जाकर उसको ये समझाने का प्रयास करें कि तुम हिंदू हो, तुम्हें हिंदुत्व के लिए भाजपा सरकार को वोट देना चाहिए, क्योंकि भाजपा सरकार आएगी तो हिंदुओं के हित में काम करेगी, तो आपको क्या लग रहा है कि उस वनवासी का क्या जवाब होगा? दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो जिन मुस्लिम युवकों ने उस वनवासी की सहायता की, उसको एक नया जीवन मतलब कि प्रदान किया, अगर मुस्लिम युवक आज उस वनवासी से ये कहें कि आपको कांग्रेस गठबंधन का सपोर्ट करना है, इनको सत्ता में लाना है, तो आपको क्या लग रहा है कि वह वनवासी परिवार इनकार कर सकता है क्या? इस सवाल का जवाब आपके पास स्वतः आ गया होगा मेरे कुछ बताने से पहले ही। तो इस विषय में आज ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। कहा जाता है कि समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। फिर भी अंदर का उद्गार, मन की पीड़ा रुक नहीं पा रही है। सवाल यह है कि किस भाव से आप हिंदुत्व की बात करते हैं, किस भाव से आप ये कहते हैं कि हिंदुत्व की सरकार है या हिंदुत्व के नेताओं का सपोर्ट जनता करे? क्या शर्म नहीं आती इन सब घटनाओं पर? क्या विचार नहीं किया जाता इन सब घटनाओं पर? क्या मन में पीड़ा नहीं होती उन गरीब हिंदुओं के लिए जो मजबूर हैं मुसलमानों की सहायता लेने के लिए? क्या उन मुस्लिम युवकों ने उस वनवासी की सहायता करने से पहले यह सोचा था क्या कि यह हिंदू है या मुस्लिम है? किस मानसिकता से भाजपा नेता, हिंदू नेता ये कहते हैं कि हिंदुत्व का सपोर्ट कीजिए, हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे या हिंदुओं के लिए हम खड़े रहेंगे? इस घटना को लेकर मेरे मन में बहुत ढेर सारे सवाल हैं और यकीनन इसे सुनने के बाद आपके भी मन में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे। तो आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत कराएं और यदि हो सके तो इन सवालों को भाजपा नेताओं से तथा कथित हिंदू नेताओं से पूछने का प्रयास करें कि क्या इसी दम पर हिंदुत्व की सरकार बनाने की मांग की जा रही है। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मिलता हूं फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।